चोरी तो 100% रुक जाएगी, लेकिन हम लोग बहुत फटाई भी, तो क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा लोड जो यूपी में पकड़ा गया चोरी का केस, तो बड़े IAS ऑफिसर नहीं चलेगी घर के अंदर जाना, तो अब ये कंपलसरी हुआ कि मीटर कहाँ लगाया जाएगा और स्मार्ट मीटर होंगे, तो उसको टेम्परिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उसका लोड बाईपास करना होगा, लेकिन अगर 300 यूनिट सभी लोग फ्री कर रहे हैं आजकल, तो इसीलिए ये एक PM सूर्य घर सोचने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की जो समस्या है उसमें बिजली का बड़ा योगदान, जो हमारे ग्रीन, इसको चोरी को कहते हैं AT&C लॉसेस, पहले हम बोलते थे TND लॉसेस, तो हमने बोलना शुरू करा थेफ्ट एंड डिकॉर्ड लॉसेस, क्योंकि ये लॉसेस टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल तो 5% ऑफ आएगी, तो सब फाइनेंशियली लॉस में, राइट, सब फाइनेंशियली लॉस में चलती है डिस्काउंट। तो ये जो आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछे, तो फिर हमने एक सोचा कि ये इसको बोले कमर्शियल लॉस, तो हमने इसका नाम TND से बदल दिया, AT&C लॉस 15%, बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा है वो स्टेट है जम्मू कश्मीर, एक मेजर स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो जरूर रुक जाएगी। और स्मार्ट मीटर से वो भी देख पाएंगे, अब 300 यूनिट अगर सरकार फ्री करेगी तो करेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये देख पाएंगे कि इनकी 300 यूनिट कहाँ से कब खर्च, तो वो भी देख सकते हैं, स्मार्ट है। तो मैं एक महीने तो देखा, अगले महीने भी देखा कि दोपहर 2 से 4 तक सबसे ज़्यादा बिजली जाती है, फिर हमने एनालाइज किया, AC सबसे ज़्यादा है, तो ये सारे पैटर्न्स जो है कंज्यूमर को भी एक एम्पावरमेंट देंगे कि वो देख पाएगा कि कहाँ बिजली जाती है। 5% जो लाइन लॉस बता रही हैं जो टेक्निकल है जी, कौन से वो टेक्निकल चीजें हैं, और जब उसे लगेगा कि दिन का टाइम है, कोई आ सकता है, तो वो ऑन करके चला जाए। तो इसी तरह अगर साइबर के जो देखो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और स्मार्ट मीटर भी इंटरनेट से जुड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही रहा। तो अगर साइबर क्राइम सरकार अभी रोक नहीं, रोल पूजा हो गया भाई साहब, प्लीज। हाँ, नमस्कार। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक अपेक्स बॉडी है जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करती है। तो आज की प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किस तरीके से इस सेक्टर में स्किल मैन पावर को तैयार किया जा सके, और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि RDSS स्कीम, PM सूर्य घर योजना, उसके अंतर्गत किस तरीके से डिस्कॉम के इंजीनियर्स की ट्रेनिंग दे सके, उसके लिए आज की वार्ता है। तो NPTI जो है वो RDSS स्कीम में अभी तक 8000 डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स की ट्रेनिंग कर चुकी है और आगे भी 2026 तक करेगी, और साथ ही साथ PM सूर्य घर योजना में डिस्कॉम के 25,000 इंजीनियर्स का ऑल इंडिया में ट्रेनिंग का प्रोविजन। भारत के उत्पादन की बात करें तो कौन से नंबर? भारत जो है पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है विद्युत उत्पादन में 450 गीगावाट कैपेसिटी के साथ। ये जो ट्रेनिंग सेंटर में आपने 25,000 का लक्ष्य रखा है ट्रेनिंग देने का, इसका क्या बेनिफिट आने वाले टाइम में? कितना प्रोजेक्ट है? जी, ये पूरे भारतवर्ष के 25,000 इंजीनियर्स हैं, और ये ताकि एक्चुअली क्या है, सबको पता है कि रिन्यूएबल कैपेसिटी पे जाना होगा, तो ये जो डिस्कॉम इंजीनियर्स हैं ये समझ सकें कि अगर कंज्यूमर है वो बिजली बनाने लगेगा और जब वो आपके साथ जुड़ेगा तो आप किस तरीके से उनके साथ सामंजस्य बिठाएंगे ताकि निरंतर बिजली की उपलब्धता रह सके। सबसे ज्यादा लाइन लॉस कौन कौन से राज्य में? सबसे ज्यादा तो जम्मू कश्मीर में है इस वक्त, कितना है? 35%। हरियाणा कौन से नंबर पर है? हरियाणा बहुत अच्छी रेटिंग में है, ये सिंगल डिजिट में इनके लॉसेस हैं। मैम, एक आपने पराली के ऊपर बोला था कि पराली का यूटिलाइज इस तरीके से होना चाहिए और ऐसा हो सकता है, वो क्या थी? देखिए, पराली जो है वो एक तरीके से किसानों को आमदनी का जरिया बन सकती है अगर वो पराली को जलाए ना, बल्कि पैलेट मैन्युफैक्चरर्स को उसको बेच दें, तो उसमें एक वैल्यू चेन हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि किसान को बहुत जल्दी अपनी जगह साफ करनी होती है और ताकि वो नई फसल को बो सके। तो ये पैलेट मैन्युफैक्चरर्स वहाँ आए, उनके पराली का जो भी रेसिड्यूज है उसको लेके जाएं, ब्रिकेट्स बनाएं और पावर प्लांट को उसको बेच सकते हैं। मैडम, आप बात कर रही है पराली बेचने की, परंतु किसान कहते हैं कि जो उन्हें दाम पराली का मिलता है पर किला वो बहुत कम होता है और कटाई बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में कोई नहीं, कटाई बिल्कुल, कटाई जो है वो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है और बहुत सारी मशीनें बनाई जा रही हैं, उस पर भी बहुत सारी बातचीत चल रही है। देखिए, वैसे तो जला देंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो कुछ भी नहीं से तो कुछ तो बहुत ही अच्छा है।
मैडम एक 12,000 कटाई के लगते हैं और खरीदते हैं 3,000 में, तो उनको तो 9,000 का और लॉस होता है उसमें। नहीं, वो तो बिल्कुल पक्की बात है कि उस पर भी भारत सरकार काम कर रही है। जैसे पैलेट के एक बेंचमार्क प्राइस सारे थर्मल पावर प्लांट में फिक्स हो चुके हैं, इसी तरीके से इस पर भी जल्दी से काम हो रहा है। मैडम एक सवाल है, सब सरकार की कोशिश है स्मार्ट मीटर लगाना देश में, ये कब तक पूरा होने का टारगेट रखा गया है और इससे क्या सरकार को फायदा होगा, क्या आम लोगों को फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए सभी को फायदा है, टेक्नोलॉजी से सरकार को भी फायदा है, आम लोगों को भी फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है, और लक्ष्य तो है कि ये 2027 तक हम सारी जगह स्मार्ट मीटर लगा पाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।